ईरान जिसने अप्रैल और अक्टूबर में इसराइल पर $200 मिलियन से ज्यादा का अटैक किया। इसराइल जिसका इसमें भारी नुकसान हुआ, दोनों अपनी इकोनॉमी, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में। मगर गोदी मीडिया ने तो वर्ल्ड वार 3 का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया, जो उनके नजदीक मामूली सी बात। तो ये मोहल्ले में दो आंटियों की लड़ाई थोड़ी है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़े, आशी गिनवाए और शाम में सुलह होगी। इट्स अ मेजर इशू। भाई जब तक पाकिस्तानी मीडिया, गोदी मीडिया हमारे दरमियान मौजूद है, हमें एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। चलो आज हम भी इस एंटरटेनमेंट को इंफरटेनमेंट में तब्दील करते हैं। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि डोंट टेक इट पर्सनल। वीडियो के बाहर मेरी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पहले बता दूं आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे तो लगता है कि गोदी मीडिया बॉलीवुड से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। जैसे हर महीने बॉलीवुड की कोई नई मूवी अनाउंस होती है, ऐसे जब भी इसराइल और ईरान के दरमियान कोई भी स्टेटमेंट आती है तो गोदी मीडिया वर्ल्ड वार 3 का ट्रेलर लॉन्च कर देती है। मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनकर इतना हाईली बजट यूज करके कम से कम बंदा बात तो लॉजिक वाली कर लो। मीडिया का हाल दोनों मुल्कों में ऐसा है, बस फर्क इतना है कि पाकिस्तानी मीडिया व्यू और टीआरपी के लिए टट्टी को हलवा और टट्टी टोकर्स का जलवा सब प्रमोट करती है, और लेजिट इश्यूज, सोशल वर्क इनको नजर नहीं आता, जो फिर यूट्यूबर्स को करना पड़ता है, जिसके बाद ये कहते हैं कि लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते। भैया आप ट्रस्ट वाले काम भी तो करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी तरफ गोदी मीडिया को भी ऐसे टॉपिक को पॉइंट नजर आते हैं जिनसे लड़ाई और जंग हो सके। पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इनका मीडिया का कहना था कि भाई हिंदुस्तान का दुश्मन एक आतंकवादी, जिसकी वजह से हमारा मंजन बिकना बंद हो गया, वो पाकिस्तान की सारी जमीन पे इस टाइम सरेआम घूम रहा है, पाकिस्तान उसकी सपोर्ट में है, फलां ठीक। अल्लाह के बंदो, बात वो करो जिसका कोई लॉजिक हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मीडिया पे आपको कुछ ऐसे फुटेज भी दिखाए जाएंगे जो कि कितना पुराना अटैक है, लेकिन आपको पता है मीडिया का मोटिव तो एक ही है। वाह हमें तो टीआरपी चाहिए, हमें तो व्यू चाहिए, व्यू के लिए तो हम तो गांधी को भी जिंदा कर लेगा। अबे साले तभी चलिए अब कुछ ऐसी नस्ल की भी बात कर लेते हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। जरा ये क्लिप देखें। बार है, जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है, और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया, रोक लिया। अबे सालों अगर लॉजिक से भी बात कर लिया करो कि आयरन डोम जो एक टाइम में 80 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, और ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स का कैलकुलेटेड अटैक किया है, कि जो आयरन डोम को डिफेंड करना फिजिकली और लॉजिकली इम्पॉसिबल है। मगर भाई साहब की तो क्या ही बात है। भाई साहब का कहना है कि एक भी मिसाइल इसराइल की सरहद को टच नहीं किया, आयरन डोम ने सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए। भाई मुझे कहीं यहाँ से ये लॉजिक समझा दो कि एक साइड से 200 आदमी आए हैं और एक साइड से 80 आदमी आए हैं, 80 आदमियों ने 80 आदमी का मुकाबला कर लिया, तो बाकी -120 आदमी क्या आपके घर चले गए? समझ रहे हो ना? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई यहाँ लॉजिक की बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि एक कंट्री जो इतनी सैंक्शंस के बावजूद, जिसका वेस्टर्न में ट्रेड करना बंद है, वो वेस्टर्न में अपना ऑयल नहीं बेच सकता, जो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर अपनी टोटल इकोनॉमी को लगा के बैठा हुआ है, जिसके सारी ट्रेड मार्किंग इस टाइम बंद की हुई है। तमाम मुल्कों का वेस्टर्न वाली साइड से इस कंट्री के खिलाफ प्रेशर है इस टाइम, और इतनी प्रेशर स्टेट में भी ऐसे मुल्क पर अटैक करना जो वेस्टर्न सपोर्ट पर उछलता है, जिसकी टेक्नोलॉजी और फंडिंग हमारी सोच से भी ज्यादा है, तो एक जिंदा दिल कौम की निशानी नहीं, ये तो बल्कि उस कौम का वाज़ेह पैगाम है कि हम अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, खास तौर पे इन यहूदियों और क्रिश्चियंस कम्युनिटी के। मुझे तो उन बेचारों पर तरस आता है कि जो तेरी बात पे यकीन कैसे कर लेते हैं। भाई तो ये बता कि तू नशा कौन सा करता है, हमें भी वो चीज़ देते, हम भी दुनिया से इतना गुम होना चाहते हैं। भाई इतना सीरियस इशू जिस पे तो वीडियो बना गया है, और वीडियो व्यूज नेगेटिविटी को फैलाने के चक्कर में तो इशू ही बोल गया। भाई मेरे तो ये मैं क्या बताऊं, जरा भाई का ये वाला क्लिप तो देखें। इराक अभी तक अपनी प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा था इजराइल के साथ में, यहाँ तक ठीक था क्योंकि इजराइल वर्सेज आतंकी संगठन थे, कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं था। इराक ने इजराइल के ऊपर ये डायरेक्ट हमला करके अपने कब्र की आखिरी कील ठोक ली है। आज ये पाकिस्तानी हमास के आतंकवादी इतने खुश नजर होते हुए आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद में ये अगर रोते हुए ना मिले ना तो मुझे बोल देना। तो भैया मैं तो इराक के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ठाकुर तो गए। भाई तेरा मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज है, शकील भाई, जो पिछले तकरीबन 3 साल तो नहीं ना उन्होंने बगला सुंगेगा तेन फेर ही होश आने। ईरान वर्सेस इसराइल इतना हैवी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में, इस टाइम टेंशन बढ़ती से बढ़ती जा रही है, और जनाब ने भाई ईरान दी जगह इराक दी जंग करवाती। पता लगे कि इसराइल यदि वीडियो देखे तो ईरान दी जगह इराक ते हमला कर दे, इराक को कहे कि 5 साडा की कसूर असी की कीता, उस पर भोसड़ी के यूट्यूबर नु पढ़ो। ईरान को कहे कि भाई अटैक भी हो गया तो साडा को नुकसान भी है। क्या बात है इसराइल की, भाई क्या बात है। यहाँ ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इंडिया
खुल के इसराइल की सपोर्ट में, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया सिर्फ और सिर्फ इसराइल की सपोर्ट में है, जिसकी कुछ रीजंस भी हैं जो हमें जानना हमारे लिए सबसे पहले लाजमी है। इसराइली डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो काफी ज्यादा एडवांस्ड है, इंडिया उसका लार्जेस्ट बायर है और इसराइल सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का। तो बात साफ है भाई, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। लेकिन अगर एक नजर हम हिस्ट्री में देखें तो 1990 में इंडिया इसराइल की सपोर्ट में गया, उसके वजूद तक को मानने को तैयार नहीं था। उस वक्त इंडिया पैलेस्टीन की सपोर्ट में था, लेकिन बाद में डिफेंस और मिलिट्री नीड्स के चलते हुए इसराइल को सपोर्ट करने लगा, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड को पूरा करना है, बैटरी मटीरियल जो लेस प्राइस की लालच है। एक बात साफ है कि कोई किसी का सपोर्टर नहीं है, सब यहाँ पे अपने मतलब अपनी नीड के अगेंस्ट चूज करते हैं कि कौन किस मुल्क के साथ होगा। लेकिन ये बात आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी, क्योंकि उनका मंजन ही बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका मंजन तो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर और मुस्लिम इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद या पाकिस्तानी अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट हो तब चलेगा। बोथ नेशन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दोनों मुल्कों की मीडिया इज नॉट ट्रस्टवर्दी, उनके पीछे लग के हमें आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना, क्योंकि इनका अटैक, वॉर और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो मानना है कि आग लगी बस्ती में अपनी गांड मस्ती में। तो लिहाजा भाई जो आपस में हमारे इश्यूज हैं उनको हम ना बढ़ाएं। पाकिस्तानी स्टेट की अवाम भी और इंडियन स्टेट की अवाम दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत ज्यादा पसंद करती है, जिसका असल सबूत आपने देखना है तो आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब पे मिलेगा, ना कि मीडिया। मीडिया सिर्फ आपको वही दिखाएगा जो उन्होंने बेचना है। सो इसराइल की बैकबोन जिसकी झोली में सब बैठना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, वो असल में कौन है जानने के लिए आपको इस वीडियो में हमारे साथ आना होगा। और डिफेंस सिस्टम जिसपे इसराइल खुद भी बहुत अतराता है और इसके नीड बेस्ड सपोर्टर भी इसको प्रमोट करते हैं, उसकी धज्जियां ईरान अटैक में कैसे उड़ी, ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कैसे फेल कर दिया, वो फेलियर देखने के लिए आपको हमारी इस वाली वीडियो में हमारे साथ आना होगा। ये वीडियो दोनों स्टेट की टीआरपी, किंग और लो मेंटालिटी मीडिया पे थी, पर्सनल इशू नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।